ये है कविता की किलकारी। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर राज करता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था और वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। पर शेर के बारे में एक रहस्यमयी बात थी कि वो हर महीने की अमावस्या को गायब हो जाता था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाता है। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी, एक पांडा और एक चिता आपस में बातें कर रहे थे कि शेर आखिर हर अमावस्या की रात को कहाँ चला जाता है। तभी जंगल के किनारे एक इंसानी बच्चा मिलता है जो खो गया था और डर से कांप रहा था। लोमड़ी की नजर में एक योजना आई, क्यों ना हम इस बच्चे का इस्तेमाल करके शेर के रहस्य का पता लगाएं। लोमड़ी ने चिता से कहा, तुम्हें तो तेज दौड़ने में कोई नहीं हरा सकता। अगर शेर अचानक वापस आ गया तो तुम्हें बच्चे को लेकर भागना होगा। चिता ने सहमति जताई और पांडा बोला, मैं शेर के गुस्से को झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शेर मुझे एक ही बार में नहीं हरा सकता। रात होते ही सब मिलकर शेर के ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। गहरी रात में जंगल और भी डरावना लगने लगा। चलते चलते उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों ने मिलकर बच्चे को छिपाकर गुफा के अंदर झांकने का फैसला किया। गुफा के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर सब चौंक गए। शेर वहां एक इंसान की तरह बैठा था और उसके सामने एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु शेर से कह रहा था, वक्त आ गया है, अगली अमावस्या के बाद तुम वापस इंसान बन जाओगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा यह राज खुल गया तो तुम हमेशा के लिए शेर रह जाओगे। तभी लोमड़ी का पैर फिसला और उसने गलती से एक पत्थर गिरा दिया। आवाज सुनते ही शेर ने गुस्से में गुर्राया और बाहर की तरफ दौड़ा। चिता ने बच्चे को लेकर भागना शुरू किया, पर शेर उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी पांडा शेर के रास्ते में आ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पांडा ने शेर को देर तक रोके रखा, जिससे चिता और बच्चा सुरक्षित जंगल से बाहर निकल सके। आखिरकार शेर को यह समझ में आ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। वह गुफा की तरफ वापस मुड़ गया और वहां साधु गायब हो चुका था। अब शेर हमेशा के लिए शेर ही रह गया। लोमड़ी, पांडा और चिता समझ गए कि कभी-कभी ज्यादा जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। जंगल में सब वापस अपने जीवन की ओर लौट गए, लेकिन उस रात का रहस्य और सस्पेंस सबके दिलों में हमेशा बना रहा।